एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जो बाहर से तो बहुत शांत दिखाई देता था, पर भीतर उसका मन हर क्षण युद्ध भूमि बना रहता था। सुबह होते ही उसके मन में नकारात्मक विचारों का झरना बहने लगता। मेरा कुछ नहीं होगा, लोग मुझसे आगे निकल गए, मेरा जीवन क्यों ऐसा है। वह दिन भर इन्हीं विचारों में उलझा रहता और रात को जब सोने की कोशिश करता तब भी मन उसे चैन से नहीं रहने देता। हर रात वह खुद से कहता, काश मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, काश मेरे विचार अच्छे हो जाएं। एक दिन थक कर वह जंगल में चला गया। वहां उसे एक शांत तालाब मिला। वह किनारे बैठ गया और बोला, हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता ये बुरे विचार मेरे मन में आते ही क्यों हैं। तभी उसके भीतर एक मधुर स्वर गूंजा, हे साधक, जब मन अशांत हो तो समझो कि तुम बाहरी दुनिया से अधिक प्रभावित हो रहे हो। अच्छे विचार लाने के लिए पहले ये जानो कि बुरे विचार आते क्यों हैं। वह चौंक पड़ा। कौन बोल रहा है? स्वर ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम हर संकट में पुकारते हो, कृष्ण। वह व्यक्ति विस्मित हो गया। कृष्ण बोले, मन एक खेत की तरह है, अगर तुम उसे खाली छोड़ दोगे तो उसमें खरपतवार अपने आप उगाएगी, लेकिन अगर तुम रोज उसमें अच्छे बीज बोओगे तो वही खेत खुशबू से भर जाएगा। उसी तरह अगर तुम मन को खाली छोड़ दो तो नकारात्मक विचार खुद आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम उसमें रोज अच्छाई, कृतज्ञता और प्रेम के बीज बोते रहो तो धीरे धीरे बुरे विचार मिट जाएंगे। वह बोला, हे प्रभु, यह बीज बोने का क्या अर्थ है? कृष्ण मुस्कुराए, बीज का अर्थ है विचार। हर दिन सुबह उठकर अपने मन में यह सोचो कि आज मैं किसी के लिए अच्छा करूंगा, आज मैं खुद से बेहतर बनूंगा, आज मैं किसी के लिए मुस्कुराने का कारण बनूंगा। यही विचार जब बार बार दोहराए जाते हैं तो मन की मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन प्रभु, यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब परेशानी आती है तो मन अपने आप बुरे विचार सोचने लगता है। कृष्ण बोले, यही तो अभ्यास का समय है। जब जीवन कठिन लगे तभी मन की असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब सकारात्मक रहना आसान है, लेकिन जब सब बिखर जाए तब भी अगर तुम मुस्कुरा सको तो जानो कि तुम्हारा मन अब साधा जा चुका है। मन को बदलना कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। कृष्ण आगे बोले, मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए 3 बातें याद रखो। पहली, हर सुबह अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे शब्द से करो। दूसरी, अपने जीवन की तुलना किसी से मत करो। तीसरी, जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, अगर कोई हमें बुरा कहे, धोखा दे, तो तब भी क्या हम अच्छे विचार रख सकते हैं? कृष्ण बोले, यही तो सबसे बड़ा योग है। जब तुम्हारा मन बुराई देखकर भी बुरा न सोचे। दूसरों के कर्म उनके हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसका बुरा मत सोचो, बस मन ही मन यह कहो, इस अनुभव से मुझे कुछ सीखना था। जब तुम ऐसा सोचते हो तो नकारात्मकता वहीं खत्म हो जाती है। कृष्ण ने आगे कहा, मन में अच्छे विचार लाना कोई एक दिन का कार्य नहीं, यह साधना है। यह वैसे ही है जैसे तुम रोज सूरज को उगते देखते हो पर कभी उगते नहीं। अच्छे विचारों की साधना भी वैसी ही है, रोज करनी पड़ती है। वह व्यक्ति गहराई से सुन रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक शांति उतरने लगी। कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। मन को अच्छे विचारों से भरने का सबसे सुंदर तरीका है सेवा और प्रेम। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को बिना स्वार्थ मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारा मन खुद ब खुद पवित्र होने लगता है। सेवा से आत्मा हल्की होती है और हल्की आत्मा में बुरे विचार टिक नहीं पाते। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, पर जब कोई हमारे अच्छेपन का फायदा उठाए तो? कृष्ण बोले, तब भी शांत रहो। याद रखो, अच्छे विचार रखने का मतलब यह नहीं कि सब तुम्हारे जैसे सोचेंगे। तुम बस अपनी ऊर्जा बचाओ। बुराई करने वाले को उसकी कर्म शक्ति ही उत्तर देगी। तुम बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि जब तुम्हारा कर्म सच्चा होता है तब तुम्हारे विचार स्वच्छ रहते हैं। कृष्ण ने फिर कहा, मन को अच्छा बनाने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। हर दिन कुछ पल खुद से मिलो, आंखें बंद करो और गहराई से श्वास लो। देखो तुम्हारे भीतर कैसी शांति छिपी है। यह वही शांति है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, पर तुम उसे बाहर ढूंढते रहते हो। वह व्यक्ति धीरे धीरे ध्यान में चला गया। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कोई गहराई है जो शांत है, स्थिर है और दिव्य है। कृष्ण की वाणी उस शांति में गूंजने लगी। जब तुम इस शांति को पहचान लेते हो तब तुम्हारा मन बुरे विचारों को पकड़ता ही नहीं। वे आते हैं पर टिकते नहीं। जैसे साफ आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा मन आसमान की तरह शांत रहेगा। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा।
उसे लगा जैसे कई वर्षों बाद उसने खुद को सुना है। कृष्ण बोले, देखा, जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारे विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि अच्छाई मन की नहीं, आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। तुम बुरे विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें पहचानो और जाने दो। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मन की सफाई जरूरी है, पर यह सफाई कैसे की जाए? कृष्ण बोले, जैसे तुम घर की सफाई रोज करते हो, वैसे ही मन की सफाई भी रोज करनी होती है। हर रात सोने से पहले यह सोचो कि आज मैंने किस बात पर क्रोध किया, किससे दुखी हुआ। फिर मन में उनसे क्षमा मांगो और खुद को भी क्षमा दो। यह क्षमा ही सबसे बड़ा झाड़ू है जो मन के कोने कोने को साफ कर देती है। कृष्ण की बातें सुनकर उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब वह हर सुबह कृतज्ञता से दिन शुरू करता और हर रात क्षमा के साथ दिन समाप्त करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके विचार बदलने लगे हैं। पहले जहां वह हर चीज में कमी ढूंढता था, अब वही व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढने लगा। जहां पहले उसे दूसरों से ईर्ष्या होती थी, अब वही व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता था। जहां पहले उसका मन शिकायतों से भरा था, अब वही मन धन्यवाद से भर गया था। एक दिन कृष्ण फिर प्रकट हुए। कृष्ण बोले, देखा, परिवर्तन कठिन नहीं था, बस तुम्हें अपनी दिशा बदलनी थी। तुमने बुरे विचारों से भागना छोड़ दिया और अच्छे विचारों को बोना शुरू कर दिया। यही जीवन का सार है। जैसा तुम सोचोगे वैसा बनोगे। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, प्रभु, अब समझ गया हूं कि अच्छे विचार लाना मतलब मन को प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता से भर देना है। कृष्ण बोले, हाँ, और याद रखो, जब तक तुम अपनी सोच को बदलोगे नहीं, तब तक जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि जो मन में है वही बाहर बनता है। मन को सृजन का बीज बनाओ, विनाश का कारण नहीं। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, हर दिन सुबह खुद से यह कहो, मैं आज अपने मन को अच्छाई से भरूंगा। मैं हर परिस्थिति में सीख ढूंढूंगा। मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मैं हर उस चीज के लिए आभारी रहूंगा जो मुझे मिली है। जब तुम यह रोज करोगे, तब तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन भी बदल जाता है। कहते हैं उस दिन के बाद वह व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति थी, उसकी आंखों में कृतज्ञता और उसके शब्दों में प्रकाश। लोग उसे देखकर कहते, इसमें कुछ दिव्यता है, कुछ ऐसा जो हमें भी शांत कर देता है। वह मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं, मैंने बस अपने मन में अच्छे विचार बोने शुरू किए हैं, और अब मेरा मन एक बगीचा बन गया है जहां हर पल शांति के फूल खिलते हैं। हे मानव, अगर तू अपने मन को जीत ले तो संसार की कोई शक्ति तुझे दुखी नहीं कर सकती। मन में अच्छे विचार लाना किसी ज्ञान का परिणाम नहीं, बल्कि साधना का प्रारंभ है। हर दिन अपने विचारों को अच्छाई की दिशा दे, क्योंकि जीवन वैसा ही बनता है जैसा तू सोचता है। याद रख, विचार तेरे हैं, नियंत्रण भी तेरा है। अगर मन बिखरता है तो उसे प्रेम से समेट ले, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भगवान तुझसे बात करता है। रात का समय था। चांदनी की हल्की रोशनी तालाब के शांत जल पर पड़ रही थी। वही व्यक्ति जिसने पहले कृष्ण से अच्छे विचार लाने का रहस्य सीखा था, अब फिर उस तालाब के पास आया। उसका मन अब पहले से बेहतर था, पर कभी कभी पुराने विचार उसे फिर खींच लेते थे, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और आत्मसंशय के रूप में। वह धीरे से बोला, हे कृष्ण, मैंने अच्छे विचारों को अपनाने की कोशिश की है, पर पुराने बुरे विचार बार बार लौट आते हैं। कभी किसी से पुराना गुस्सा याद आ जाता है, कभी अपने अपमान की चोट, कभी भविष्य का डर। क्या यह सब हमेशा मेरे साथ रहेगा? तभी वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक मधुर मुस्कान उभरी, कृष्ण की। हे साधक, तूने मन को खेती समझकर उसमें अच्छे विचारों के बीज बो दिए हैं, पर अब समय है उस खेत से कांटे निकालने का। बुरे विचार वे कांटे हैं जो फूलों की जड़ों को कमजोर करते हैं। जब तक तू उन्हें जड़ से नहीं निकालता, तेरे भीतर की शांति अधूरी रहेगी। वह व्यक्ति गहराई से सुनने लगा। बुरे विचार 3 स्रोतों से जन्म लेते हैं, अतीत, भय और तुलना। इन तीनों से ही मन दूषित होता है। अब मैं तुझे बताता हूं इन्हें कैसे समाप्त करना है। मन के बुरे विचारों की जड़ सबसे पहले अतीत में छिपी है। तू अपने बीते हुए दर्द को बार बार याद करता है। जो व्यक्ति तुझे दुख दे गया, जो बात तुझे अपमानित कर गई, जो अवसर तुझे छूट गया, तू उन्हें मन में बार बार दोहराता है। यही दोहराव बुरे विचारों को जीवन देता है। यदि तू इनसे मुक्त होना चाहता है तो एक बात याद रख, अतीत अब केवल एक कहानी है जो तू अपने मन में बार बार सुनाता है। जब तक तू उस कहानी को दोहराएगा, दर्द जीवित रहेगा,
पर जिस दिन तू उस कहानी को सीख में बदल देगा, उसी दिन बुरे विचार मर जाएंगे। जिसने तुझे चोट दी, उसने तुझे मजबूत बनना सिखाया। जिसने तेरा साथ छोड़ा, उसने तुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिस अवसर को तू खो बैठा, उसने तुझे धैर्य सिखाया। देख, हर दर्द के भीतर एक सीख छिपी है। अगर तू सीख को पकड़ ले तो दर्द अपने आप छूट जाता है। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, लेकिन बीते अपमान को कैसे भूलूं? तू भूल नहीं सकता, पर तू उसे क्षमा कर सकता है। क्षमा का अर्थ है, अब मैं उस घटना को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा। जब तू क्षमा करता है तो तू दूसरों के लिए नहीं, अपने मन के लिए करता है। क्षमा आत्मा का स्नान है जो मन को साफ करता है। दूसरा स्रोत है भविष्य का भय। जब तू सोचता है, डब्बा है जब तू सोचता है, क्या होगा अगर मैं असफल हुआ, क्या होगा अगर सब मुझसे दूर हो गए, तो समझ ले कि तू अभी के क्षण से भाग रहा है। भय हमेशा भविष्य में रहता है, कभी वर्तमान में नहीं। जिस क्षण तू वर्तमान में लौट आता है, भय वहीं समाप्त हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे तू अंधेरे कमरे में बैठा है और अचानक दीपक जला दे, अंधेरा वहीं खत्म हो जाता है। भविष्य का डर भी ऐसा ही है। यह मन का अंधेरा है और वर्तमान वह दीपक है जो उसे मिटा देता है। हर बार जब तू डर महसूस करे तो गहरी सांस ले और खुद से कह, मैं अभी इस क्षण में सुरक्षित हूं, जो होगा वह अच्छा ही होगा। यह एक छोटा सा मंत्र है, लेकिन जब इसे बार बार बोलता है तो मन को गहराई में शांति मिलती है। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, अगर भविष्य में वाकई कुछ बुरा हो गया तो जो बुरा तुझे लगता है वह भी तुझे कुछ सिखाने के लिए ही आता है। स्मरण रख, मैं तेरा रक्षक हूं। कभी तू अपने कर्म से गिर भी जाए, मैं तुझे फिर उठाऊंगा। तू बस भरोसा रखना। भय वहीं खत्म होता है जहां विश्वास शुरू होता है, जहां विश्वास शुरू होता है। अब तीसरा स्रोत है तुलना। यह सबसे गहरा जहर है। जब तू देखता है कि कोई तुझसे आगे निकल गया, कोई तुझसे ज्यादा सफल, सुंदर या धनी है, तब तेरे भीतर बुरे विचार जन्म लेते हैं। याद रख, सृष्टि में कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की घड़ी अलग है। जो फूल सूरजमुखी बनकर खिलता है वह गुलाब से ईर्ष्या नहीं करता। जो पेड़ नीम है वह आम बनने की कोशिश नहीं करता, पर मनुष्य तुलना करता है इसलिए पीड़ित होता है। अगर तू अपने जीवन की तुलना दूसरों से छोड़ दे तो आधे बुरे विचार उसी क्षण मिट जाएंगे, क्योंकि तब तू अपने रास्ते पर चलना शुरू करेगा। और जब तू खुद के रास्ते पर चलता है तो मन को संतोष मिलता है, और संतोष ही मन की शुद्धि का मूल है। अब मैं तुझे 5 अभ्यास बताता हूं। अगर तू इन्हें रोज अपनाए तो तेरे मन के बुरे विचार जड़ से मिट जाएंगे। हर दिन कुछ समय चुप रहो, बिना किसी शब्द, बिना किसी विचार के। मौन में जो आवाज सुनाई देती है वही आत्मा की आवाज है। मौन मन को रीसेट करता है, जैसे नदी गंदगी को बहा ले जाती है। हर रात 3 बातें लिखो जिनके लिए तू आभारी है। यह अभ्यास मन को नकारात्मकता से मुक्त करता है, क्योंकि जहां आभार होता है वहां शिकायत नहीं रह सकती। हर रात खुद से कहो, मैंने आज जो गलती की मैं खुद को माफ करता हूं। जब तू खुद को क्षमा करता है तब दूसरों को भी सहज क्षमा कर पाता है। जैसे दूषित हवा में फूल मुरझा जाता है, वैसे ही बुरे संग में मन गंदा होता है। अच्छे लोगों, अच्छे पुस्तकों और अच्छे शब्दों के संग रहो। जो संग बदलता है उसका जीवन बदल जाता है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तेरे भीतर छिपी नकारात्मकता खुद ही बह जाती है। सेवा आत्मा की औषधि है जो मन को हल्का और निर्मल करती है। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये भीतर की गहराई से आई शुद्धि के थे। देख, अब तेरे भीतर का अंधकार मिटने लगा है। बुरे विचार तूने कभी पैदा नहीं किए, वे तो संसार से उठे और तूने उन्हें अपनाया। अब जब तू उन्हें देखता है और जाने देता है तो वे समाप्त हो जाते हैं। मन की सफाई का यही रहस्य है, पहचानो पर पकड़ो मत। जब मन में बुरे विचार आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कर। अगर तू रोकने जाएगा तो वे और प्रबल होंगे। बस उन्हें देख और कह, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरा हिस्सा नहीं है। धीरे धीरे वे विचार तेरे सामने से गुजर जाएंगे, जैसे धुआं हवा में खो जाता है। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, क्या ऐसा संभव है कि कभी मन पूरी तरह शांत हो जाए? हाँ, जब तू विचारों के ऊपर उठ जाएगा। हाँ, जब तू यह जान लेगा कि मैं विचार नहीं, मैं चेतना हूं, तब तू मुक्त हो जाएगा। विचार तो बादल हैं, तू तो आकाश है। बादल आते जाते रहेंगे पर आकाश हमेशा स्वच्छ रहेगा।
हे साधक, मन को जीतने का अर्थ है उसे प्रेम से भर देना। कभी कभी बुरे विचार लौट आएंगे क्योंकि मन पुरानी आदतों से चलता है, पर अब तो जानता है कि उनसे कैसे निपटना है। तो बस उन्हें पहचान, क्षमा कर और ध्यान को अपने भीतर के प्रकाश पर केंद्रित कर। याद रख, जो अपने मन को साफ करता है वही भगवान के सबसे निकट होता है। बुरे विचार वही मिटा सकता है जो अपने भीतर अच्छाई का दीपक जलाए रखता है। हर सुबह खुद से कहे, आज मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, मैं अपने अतीत से मुक्त हूं, मुझे अपने भविष्य का भय नहीं, मैं आज के क्षण में पूर्ण हूं। जब तू यह साधना रोज करेगा तब तेरा मन एक पवित्र मंदिर बन जाएगा जहां बुरे विचारों को जगह नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ आया कि मन से बुरे विचारों को निकालना किसी युद्ध का परिणाम नहीं बल्कि प्रेम का परिणाम है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कहा तूने, मन को जीतने के लिए तलवार नहीं, करुणा चाहिए। जब तू अपने मन से प्रेम करेगा तब तेरे भीतर के सारे अंधेरे अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां बुराई टिक नहीं पाती। इतना कहकर कृष्ण का प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। तालाब का जल चमक उठा। वह व्यक्ति मौन में बैठा रहा, पर अब वह मौन खाली नहीं था, वह प्रेम से भरा था। अब उसके मन में कोई बुरा विचार नहीं था, केवल शांति थी, केवल प्रकाश था। मन के बुरे विचारों से छुटकारा पाने का अर्थ यह नहीं कि वे कभी आएंगे ही नहीं, बल्कि यह कि जब वे आएंगे तो तू उन्हें पहचान कर मुस्कुराएगा और कहेगा, मैं अब तुम्हारा घर नहीं हूं। यही मुक्ति है, यही सच्चा योग है। जब मन तेरे अधीन हो जाए और तू भगवान के अधीन हो जाए। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और तुम्हें नहीं मान देगा। सफलता तब शुरू होती है जब तुम असफलता से डरना छोड़ देते हो। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, बस उठो और उसे पकड़ लो। हारने वाला वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। जो दर्द तुम्हें आज मिल रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। जीवन आसान नहीं होता, पर जो इसे स्वीकार कर लेता है वही विजेता बनता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल समय आने पर जरूर मिलता है। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आती है। जो दूसरों की हंसी से डरता है वो अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाता। खुद की तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है। हर गिरावट के बाद उठना सीखो, क्योंकि वही उठना तुम्हारी पहचान बनेगा। जिस दिन तुम अपने डर को पहचान लोगे उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अगर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तो याद रखो, हवाई जहाज हवा के खिलाफ उड़ता है। दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से खुद को साबित करो। समय कठिन हो सकता है पर स्थायी नहीं। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो काम कल करना है उसे आज से शुरू कर दो। असफलता कोई अंत नहीं, ये सफलता की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है उसका भाग्य खुद बदल जाता है। जो शिकायतें छोड़ देता है उसका जीवन बदल जाता है। किसी से बदला मत लो, बस इतना बेहतर बनो कि उसे पछतावा हो। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो। जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी नहीं बनोगे दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी। जो दूसरों को गिराने में समय लगाता है वह खुद ऊपर नहीं उठ पाता। जीवन में वही बड़ा बनता है जो छोटे छोटे कदमों को गंभीरता से लेता है। इंतजार मत करो, क्योंकि सही वक्त अभी है। हर व्यक्ति की अपनी घड़ी होती है, बस तुम्हारी घड़ी भी बजेगी। दूसरों की बुराई करने से तुम्हारा भला नहीं होगा, इसलिए चुप रहना सीखो। सफलता पाने का सबसे आसान तरीका है कभी हार न मानना। डर को महसूस करो लेकिन फिर भी आगे बढ़ो। जो दूसरों को प्रेरित करता है वही खुद अमर बन जाता है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो अपेक्षाएं कम करो। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उन्हें जवाब अपने काम से दो। असली जीत वही है जब तुम खुद से बेहतर बनो। वक्त की मार हर किसी पर पड़ती है, पर जो झुकता नहीं वही चमकता है। बुरे वक्त से मत घबराओ, वह तुम्हें नया बनाने आया है। भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाओ जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब सब कुछ खत्म लगे तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारी हिम्मत है। जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा योद्धा है। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, बस उनसे सीखो। जो तुम्हारे साथ नहीं उसे मजबूर मत करो। जो तुम्हारे लिए है वह खुद लौट आएगा। अपने विचारों को ऊंचा रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों को दिशा देंगे। जो काम कठिन लगता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदलता है।
हार जाने के बाद भी कोशिश करना सबसे बड़ी ताकत है। खुद से वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम हार नहीं मानोगे। वक्त की ठोकरें ही इंसान को समझदार बनाती हैं। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है, बस उसे समझना सीखो। अपने अंदर की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है, उसके जीवन में अच्छाई खुद लौटती है। कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। अगर आज थक गए हो तो थोड़ा आराम करो, हारो मत। गलतियां होना बुरा नहीं, पर उनसे सीखना महानता है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो दूसरों को रुलाता है वह खुद कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरों की मदद करो, क्योंकि वही पुण्य का सबसे सुंदर रूप है। जब तक सांस है तब तक कोशिश है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हमेशा उगता है। जीवन एक अवसर है, शिकायत नहीं। जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है। मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। सच्चा इंसान वही है जो गिरकर भी मुस्कुराना जानता है। जो बोलना जानते हैं वो सामान्य है, जो सुनना जानते हैं वो महान है। दूसरों की अच्छाई देखना सीखो, क्योंकि वही मन को सुंदर बनाती है। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है, उसके जीवन में आशीर्वाद बरसते हैं। तुम्हारा वक्त आएगा, बस अभी शांत रहो और मेहनत करते रहो। जीवन में अगर सब कुछ तुरंत मिल जाए तो सीख कहां से मिलेगी। सफलता धीरे धीरे आती है, क्योंकि उसे तुम्हें तैयार करना होता है। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो चिंता मत करो, खुद को समझना सीखो। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, उसका जीवन खुद उजाला बन जाता है। छोटी जीतों को भी मनाओ, क्योंकि वही बड़ी सफलता की नींव है। जो समय की कद्र करता है वही समय पर राज करता है। कठिनाइयां ही वो चाबी हैं जो नए दरवाजे खोलती हैं। खुद की सीमाओं को तोड़ो, क्योंकि वहीं तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। जो कुछ खो गया है उसका शोक मत करो, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। जब तक भीतर आग जलती है तब तक आशा है। खुद को साबित करने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। सपनों को सच करने का रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर वही सबसे सुंदर होता है। हर दिन एक नया अवसर है, उसे बर्बाद मत करो। जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है उसका रास्ता खुद साफ हो जाता है। जो कर्म में विश्वास रखता है उसे भाग्य झुककर सलाम करता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि विचार ही वास्तविकता बनते हैं। जब दिल टूटे तो समझो, भगवान नया अध्याय लिख रहा है। अपने मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं और अपने मन से बड़ा कोई मित्र नहीं। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ता है वह कभी स्थायी नहीं रहता। सच्ची शक्ति भीतर की शांति में है, बाहरी शोर में नहीं। आज जो मेहनत कर रहे हो वही कल तुम्हारा अभिमान बनेगी। किसी की हंसी का कारण बनो, किसी की चिंता का नहीं। जीवन को सरल रखो, क्योंकि सादगी में ही सुंदरता है। दूसरों की सोच पर ध्यान मत दो, अपनी आत्मा की सुनो। और अंत में याद रखो, तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास अजेय है। जब तक तुम चलते रहोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि मन जैसा सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। अगर तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भरा है तो तुम्हारे चारों ओर हर चीज में अच्छाई नजर आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो संसार भी तुम्हें अंधकारमय लगेगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों को ऊंचा रखो। एक अच्छा विचार किसी जीवन की दिशा बदल सकता है। जब भी कोई नकारात्मक सोच तुम्हारे भीतर आए, तुरंत खुद से कहो, मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं वही सोचूंगा जिससे मुझे शांति और शक्ति मिले। धीरे धीरे मन उसी दिशा में चलने लगेगा। हर सुबह जब आंखें खुलें तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक नया दिन दिया। अपने मन से कहो, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज मैं सिर्फ अच्छे विचार रखूंगा। यही संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ताकत बन जाएगा। अच्छे विचार मन को मजबूत बनाते हैं और मजबूत मन हर परिस्थिति पर विजय पा लेता है। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं असफल हूं, तो तुम्हारा मन उसी ऊर्जा को फैलाएगा। लेकिन अगर तुम कहो मैं प्रयासरत हूं और सफल होऊंगा, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। विचारों में ही ब्रह्मांड की शक्ति छिपी है। इसीलिए गीता में कहा गया है, मनुष्य अपने विचारों से ही महान या पतित होता है। हर बुरा अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। गिरना सजा नहीं, सबक है।
जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या दुख उठे तो खुद से कहो, यह भी एक विचार है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जैसे तुम घर की खिड़की से धूल को बाहर फेंकते हो, वैसे ही मन से नकारात्मकता को निकालो। मन की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। सच्चे विचार वही हैं जो तुम्हें भीतर से शांति दें, जो किसी के लिए बुरा न सोचें। याद रखो, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके लिए सारा संसार शुभ बन जाता है। कभी भी अपने विचारों को बदला नहीं जा सकता जब तक तुम खुद को नहीं समझते। इसलिए रोज कुछ पल मौन रहो, अपने भीतर झांको, वही तुम्हारा असली घर है। जब मन बेचैन हो तो उसे व्यर्थ बातों में मत लगाओ। अच्छे विचार किताबों, संगीत, भक्ति और प्रकृति से आते हैं। थोड़ा समय सूरज की किरणों में बिताओ, पेड़ों की छाया में बैठो और सोचो, मैं भी इस सृष्टि का सुंदर हिस्सा हूं। धीरे धीरे भीतर का अंधेरा मिट जाएगा। हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भाग्य को लिखता है। दूसरों की बातों से मन को कमजोर मत होने दो। हर नकारात्मक शब्द को चुनौती समझो और अपने कर्मों से जवाब दो। जब तुम्हारे भीतर अच्छाई होगी तो बाहरी नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी। अच्छे विचार लाने के लिए सबसे पहले खुद को क्षमा करो। हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती से सीखता है वही श्रेष्ठ बनता है। खुद को स्वीकारो, खुद से प्रेम करो। जब मन खुद से प्रेम करेगा तभी वह दूसरों के लिए अच्छा सोच पाएगा। हर दिन कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा पढ़ो और कुछ अच्छा सोचो। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक बाग बन जाएगा जहां सिर्फ खुशियों के फूल खिलेंगे। अच्छे विचार बीज हैं, जो बोओगे वही उगेगा। अगर तुमने प्रेम, दया और कृतज्ञता के बीज बोए तो जीवन सुगंधित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारे मन में ईश्वर का स्थान होगा तो कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए मन में हमेशा यह भाव रखो, जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब मन में अच्छे विचार बसने लगते हैं तो जीवन की हर दिशा उजालों से भर जाती है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। वही मन जो सोच सकता है वही रच सकता है, वही बदल सकता है। अगर तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। मन ही वह बीज है जिससे जीवन की पूरी फसल उगती है। अगर बीज अच्छा है तो परिणाम भी मीठे होंगे। हमेशा याद रखो, बुरा सोचने से किसी का नुकसान नहीं होता, बस तुम्हारा ही मन अशांत होता है। जब तुम किसी के लिए ईर्ष्या या नफरत पालते हो तो वह भावना तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैल जाती है। और जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो तो वही शुभ विचार तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर जगमगाते हैं। इसलिए कभी अपने मन में किसी के लिए बुरा मत सोचो। जो जैसा करेगा उसका फल उसे स्वयं मिलेगा। तुम्हारा काम सिर्फ अच्छा सोचने और अच्छा करने का है। हर सुबह अपने मन से यह कहो, आज मैं हर स्थिति में शांत रहूंगा, मैं हर व्यक्ति में अच्छाई देखूंगा। ये वाक्य छोटा है, लेकिन अगर तुम रोज इसे महसूस करोगे तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि मन वही बन जाता है जिसे वह बार बार सोचता है। अगर तुम हर दिन दुख सोचोगे तो दुखी रहोगे। अगर हर दिन शांति सोचोगे तो शांति खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। कभी ध्यान दिया है, जब तुम गुस्से में होते हो तो पूरा शरीर भारी लगने लगता है, लेकिन जब तुम किसी को माफ करते हो तो मन हल्का हो जाता है। ये वही अंतर है जो नकारात्मक और सकारात्मक विचारों में होता है। अच्छा विचार तुम्हें मुक्त करता है, बुरा विचार तुम्हें कैद कर देता है। याद रखो, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जिसने अपने विचारों को काबू में कर लिया उसने दुनिया जीत ली। दुनिया की परिस्थितियां कभी तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रह सकता है, अगर तुम सच में उसे साधना चाहते हो। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम भीतर की शांति खोजते हो, जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो, जब तुम हर परिस्थिति में सीखने का भाव रखते हो, तब तुम्हारे भीतर से ही अच्छाई प्रकट होती है। सकारात्मक विचार बाहरी दुनिया से नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर की गहराई से जन्म लेते हैं। अगर कभी मन उदास हो तो कुछ देर मौन रहो। मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वह कहेगी, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और सच मानो, उस एक आवाज में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे गहरी निराशा को भी आशा में बदल देती है। कभी किसी की बुराई सुनकर मत बैठो और कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई सुनने से मन काला होता है और अच्छाई सुनने से मन चमकने लगता है। अगर तुम अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहते हो तो अपने वातावरण को भी पवित्र रखो।
जो संग में है वही रंग में चढ़ता है। हर व्यक्ति अपने विचारों का योग बनता है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है उसे हर जगह कमी दिखेगी, और जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उसे हर चीज में सुंदरता दिखेगी। इसलिए शिकायत छोड़ो, धन्यवाद कहना शुरू करो। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस हवा के लिए, इस अवसर के लिए। ये शब्द तुम्हारे मन में शांति के दीपक जलाएंगे। और याद रखो, जब तुम अपने जीवन में किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी वैसी ही ऊर्जा लौटाता है। जैसा सोचोगे वैसा ही आकर्षित करोगे। अगर तुम प्रेम सोचते हो तो प्रेम मिलेगा, अगर तुम शांति सोचते हो तो शांति मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है। हर बुरा अनुभव भी तुम्हें कुछ सिखाने आता है। इसलिए जब कोई बात तुम्हें दुख दे तो उसे शत्रु मत समझो। उससे सीखो कि अगली बार तुम्हारा मन कैसे प्रतिक्रिया करे। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि वह हर बार बेहतर बनता जाता है। सकारात्मक विचार लाने का सबसे सरल तरीका है भक्ति और आभार। जब तुम ईश्वर को याद करते हो, जब तुम धन्यवाद करते हो, तब तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता पिघलने लगती है। जैसे सूरज की रोशनी बर्फ को पिघला देती है, वैसे ही अच्छे विचार अंधकार को मिटा देते हैं। अगर मन में कभी डर या चिंता उठे तो खुद से कहो, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। यह एक वाक्य तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हारा मन फिर कभी हार नहीं मानेगा। अच्छे विचार लाना एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा सोचो, थोड़ा थोड़ा क्षमा करो, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ। एक दिन तुम्हारा पूरा मन बदल जाएगा, और तब तुम देखोगे जो दुनिया पहले कठिन लगती थी वही अब सुंदर लगने लगेगी। जब मन में अच्छे विचारों की ज्योति जलती है तो अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मिट ही जाता है। मनुष्य का जीवन वैसा नहीं होता जैसा संसार उसे बनाता है, बल्कि वैसा होता है जैसा वह अपने मन में सोचता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को संभालना सीख लेता है वह जीवन के हर मोड़ पर विजेता बनता है। अच्छे विचार किसी मंदिर के दीपक जैसे होते हैं। वे न केवल खुद को रोशन करते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाते हैं। जब तुम्हारे मन में गुस्सा आता है तो तुरंत सोचो, क्या यह गुस्सा मुझे कोई शांति देगा? अगर नहीं तो उसे वहीं समाप्त कर दो, क्योंकि हर बार जब तुम नकारात्मकता को त्यागते हो तुम्हारे भीतर अच्छाई बढ़ती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, साफ, स्थिर और सुंदर। मन को अच्छे विचारों से भरने के लिए सबसे पहले अपनी संगति बदलो। जैसे गंदे पानी में कमल नहीं खिलता, वैसे ही बुरे माहौल में अच्छा विचार नहीं टिकता। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे भीतर अच्छाई जगाते हैं, न कि जो तुम्हारे मन को और भारी बना दे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों में नकारात्मकता फैलाता है तो धीरे से उससे दूरी बना लो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है। हर दिन अपने मन को एक बाग की तरह देखो। सुबह उठो और उसमें अच्छे विचारों के बीज बो दो। आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं कृतज्ञ रहूंगा, आज मैं कृतज्ञ रहूंगा। शाम को जब दिन समाप्त हो तो सोचो, क्या मैंने इस बाग की ठीक से देखभाल की? अगर हां तो मन में संतोष का फूल खिल उठेगा, अगर नहीं तो कल फिर कोशिश करना। यही निरंतर अभ्यास ही सफलता का मार्ग है। जब भी तुम्हारा मन उदास हो या चिंता से भर जाए तो एक पल के लिए सांसों पर ध्यान दो। बस गहराई से सांस लो और कहो, सब ठीक है, सब ठीक होगा। ये सरल अभ्यास मन को स्थिर कर देता है। याद रखो, विचार वही टिकते हैं जिन्हें तुम बार बार सोचते हो। इसलिए हर बार अपने मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ो। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो मन में बदला मत रखो। बदले की भावना तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को मुक्त करते हो। अच्छे विचार वही हैं जो तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को सोचने की शक्ति दी है, लेकिन सही सोच का चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम दुख भी सोच सकते हो और सुख भी। तुम भय भी सोच सकते हो और विश्वास भी। तुम जिस दिशा में सोचोगे जीवन उसी दिशा में बह जाएगा। इसलिए हमेशा वह सोचो जो तुम्हें ऊंचा उठाए, जो तुम्हारे भीतर की ज्योति बढ़ाए। याद रखो, एक अच्छा विचार 1000 गलतियों को मिटा सकता है। जैसे एक सूरज हजारों अंधेरों को हटा देता है, वैसे ही एक सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। जब भी मन डगमगाए, अपने भीतर की आवाज सुनो। वह कहेगी, हार मत मानो, सब संभव है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई खोज लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। अगर बारिश होती है तो कोई कहता है, मेरा दिन खराब हो गया, लेकिन ज्ञानी कहता है, धरती को जीवन मिला। यह सोच का अंतर ही सुख और दुख का कारण है।
इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रखो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। कभी कभी मन में विचार आएंगे, मुझसे कुछ नहीं होगा। उस समय खुद से कहो, मैं ईश्वर की रचना हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। यही भावना तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भगवान हैं, क्योंकि वे ही तय करते हैं कि तुम कौन बनोगे। हर दिन कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा सोचो और कुछ अच्छा करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि बुरे विचार अपने आप मिटने लगे हैं। जैसे रात के बाद सूरज अपने आप आता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के बाद अच्छे विचार अपने आप आने लगते हैं। अगर तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है, तो याद रखो, कठिन समय भी अच्छे विचारों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति बुरे समय में भी सकारात्मक रह सकता है, वही जीवन में महानता पाता है, क्योंकि अच्छाई की असली पहचान तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को प्रेरित करते हो, किसी को मुस्कुराने की वजह देते हो, तब तुम्हारा मन भी अच्छा होता है। अच्छाई बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। जितना तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, उतना ही तुम्हारा मन पवित्र होता जाएगा। जब मन में अच्छाई का उदय होता है, तो जीवन की दिशा स्वयं बदल जाती है। जैसे सूरज के आने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सकारात्मक विचारों के आने से दुख, भय और बेचैनी सब खत्म हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। वह अपने विचारों से ही जीतता या हारता है। हर विचार एक बीज है। अगर तुम प्रेम, करुणा और शांति के बीज बोओगे, तो तुम्हारा मन एक बगिया बन जाएगा। लेकिन अगर तुम नफरत, क्रोध और ईर्ष्या बोओगे, तो वही मन एक बंजर भूमि बन जाएगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों की मिट्टी को पवित्र रखो। हर दिन सुबह उठते ही अपने मन से कहो, आज मैं सिर्फ अच्छा सोचूंगा, अच्छा देखूंगा और अच्छा करूंगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि जो मन पर शासन कर सकता है, वही संसार पर विजय पा सकता है। मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जब तुम अपने मन को शांत रखते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अच्छे विचार लाने के लिए यह जरूरी है कि तुम अपने भीतर झांको। बाहर की दुनिया में जितना भी शोर हो, तुम्हारी आत्मा के भीतर हमेशा एक शांत स्वर बोलता है। वह कहता है, मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं शांति हूं। जब तुम उस आवाज को सुनना शुरू करते हो, तो तुम्हारे विचार अपने आप पवित्र हो जाते हैं। हर इंसान अपने विचारों से ही अपना भाग्य बनाता है। अगर तुम सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, तो पूरा ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा, तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगा। सोच वही है जो तुम्हें गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। कभी कभी बुरा समय आता है ताकि तुम्हारे विचारों की परीक्षा हो सके। उस समय डरने के बजाय खुद से पूछो, मैं इस परिस्थिति में क्या अच्छा देख सकता हूं? यही प्रश्न तुम्हें शक्ति देगा। जो व्यक्ति बुरे समय में भी अच्छा सोच सकता है, वही जीवन का सच्चा विजेता है। अगर मन में क्रोध या ईर्ष्या आए, तो उसे तुरंत पहचानो और बदलो। खुद से कहो, मैं ये भावना स्वीकार नहीं करता, मैं शांति चुनता हूँ। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे मन को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी नकारात्मक भावना वहां टिक नहीं पाएगी। ईश्वर ने हर इंसान के भीतर प्रकाश रखा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम अच्छे विचार रखते हो, तो वही प्रकाश बाहर चमकने लगता है। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व भी सकारात्मकता से भर जाता है। अच्छे विचारों का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि समझदारी से जीना है। जो हर स्थिति में सबक खोज लेता है, वह कभी असफल नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो उसे जीवन का शिक्षक मानो। उसने तुम्हें सिखाया है कि अब तुम और मजबूत बनो। हर दर्द एक सबक है, और हर सबक एक वरदान। जब तुम हर चीज में अच्छाई देखने लगते हो, तो तुम्हारे आसपास भी सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे शब्द मधुर हो जाते हैं, तुम्हारा चेहरा शांत दिखने लगता है, और तुम्हारे कर्म पवित्र होने लगते हैं। यही अच्छाई का प्रभाव है। यह भीतर से बाहर तक बदल देती है। हर रात सोने से पहले अपने दिन के विचारों की समीक्षा करो। सोचो, क्या आज मैंने किसी के लिए अच्छा सोचा? अगर उत्तर हाँ है, तो चैन की नींद मिलेगी। अगर नहीं, तो खुद से वादा करो, कल से मैं बेहतर बनूंगा। यह आत्मसंवाद तुम्हारे मन की दिशा हमेशा सही रखेगा। याद रखो, अच्छे विचार कभी बेकार नहीं जाते। जैसे हवा में उड़ाया गया इत्र भी किसी न किसी को महक दे देता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे विचार किसी के जीवन को छू ही लेते हैं। इसलिए हमेशा प्रेम, शांति और सकारात्मकता फैलाते रहो। यही तुम्हारी सच्ची उपासना है। कभी अगर मन बहुत भारी लगे, तो भगवान से कहो, मैं थक गया हूं, अब आप संभालो।
बस इतना कहना ही काफी है, क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो तो ईश्वर तुम्हारे विचारों को अपनी दिशा दे देते हैं। फिर तुम्हारे भीतर से वही आवाज उठती है, डर मत, सब अच्छा होगा। जो इंसान अपने विचारों में प्रकाश भर लेता है, उसका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। वह दूसरों को बिना बोले भी प्रेरित करता है। उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है कि अच्छाई कभी हारती नहीं। जब मन में अच्छे विचारों की नींव पड़ती है तो पूरा जीवन स्थिरता और शांति की ओर बढ़ता है। हर दिन, हर क्षण मनुष्य के विचार ही उसके भाग्य को लिखते हैं। अगर मन में अच्छाई है तो मार्ग कितना भी कठिन हो, मंजिल निश्चित होती है। लेकिन अगर मन में नकारात्मकता का बोझ है तो सुख भी मिलकर अधूरा लगता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों की दिशा समझ लेता है, वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। कभी सोचा है जब तुम किसी बात को लेकर परेशान रहते हो तो मन कितना भारी हो जाता है? वह इसलिए क्योंकि तुम नकारात्मक विचारों को अपने भीतर जगह देते हो। वे विचार धीरे धीरे ऊर्जा को नष्ट करते हैं। लेकिन जब तुम एक अच्छा विचार सोचते हो तो भीतर से एक नई रोशनी महसूस होती है। ये वही शक्ति है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर रखी है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने मन को एक नए पृष्ठ की तरह समझो। बीते हुए कल की गलतियां या दुख उस पृष्ठ पर मत लिखो। नया दिन नए विचारों के साथ शुरू करो। खुद से कहो, आज मैं केवल अच्छा सोचूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। यह निर्णय ही तुम्हारा पहला कदम है सकारात्मकता की ओर। अच्छे विचार लाने के लिए जरूरी है कि तुम आभार व्यक्त करना सीखो। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने लगता है। धन्यवाद सूरज की किरणों के लिए, हवा के लिए, परिवार के लिए, भोजन के लिए बातें मामूली लगती हैं, लेकिन यही विचार तुम्हारे मन को संतुलित बनाते हैं। अगर कभी किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले गहरी सांस लो और सोचो, क्या इसका जवाब देने से मुझे शांति मिलेगी? अगर उत्तर नहीं है तो मौन रहो। मौन सबसे बड़ा हथियार है। वह न केवल तुम्हारे विचारों को बचाता है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी सुरक्षित रखता है। जो व्यक्ति मौन में सोचता है वह सही सोचता है। याद रखो, तुम्हारा मन एक दर्पण है। उसमें जो विचार डालोगे वही तुम्हें जीवन में दिखाई देंगे। अगर तुम प्रेम, दया और करुणा डालोगे तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएंगे। और अगर तुम गुस्सा, ईर्ष्या और दुख डालोगे तो वही तुम्हें घेरे रहेंगे। इसलिए अपने विचारों को दिव्यता की ओर मोड़ो। जब तुम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हो तो वह भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम प्रेम भेजोगे तो प्रेम लौटेगा। अगर तुम नफरत भेजोगे तो वही नफरत किसी और रूप में तुम्हें मिलेगी। इसलिए अपने विचारों को हमेशा आशीर्वाद की तरह भेजो। अच्छे विचार मन में तभी टिकते हैं जब तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो। सुबह जल्दी उठो, कुछ पल मौन रहो, ईश्वर का स्मरण करो और अपने दिन की दिशा तय करो। दिन भर अपने विचारों पर नजर रखो। अगर कभी मन भटकने लगे तो तुरंत खुद को याद दिलाओ, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, दास नहीं। जो व्यक्ति अपने विचारों का निरीक्षण करता है वह धीरे धीरे अपने भीतर के भगवान को पहचानने लगता है, क्योंकि भगवान कोई मूर्ति नहीं, वह भावना है जो प्रेम, क्षमा और शांति में बसता है। जब तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं तो तुम अपने भीतर उसी ईश्वर की अनुभूति करते हो। अगर कभी मन बहुत परेशान हो तो खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या यह चिंता मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो उसे ईश्वर को सौंप दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ी पीड़ा है। विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। यह विश्वास ही सबसे ऊंचा विचार है। कभी अपने अतीत के बंधन में मत रहो। जो बीत गया वह अनुभव था, सजा नहीं। उससे सीखो और आगे बढ़ो। अच्छे विचार वही हैं जो भविष्य के द्वार खोलते हैं, और बुरे विचार वही जो तुम्हें अतीत में बांध देते हैं। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। हर व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां रहती हैं, एक जो गिराती है और एक जो उठाती है। तुम्हारे विचार तय करते हैं कि तुम किस दिशा में चलोगे। जब तुम अच्छे विचार चुनते हो तो तुम उस ऊंची शक्ति के साथ चलने लगते हो जो तुम्हें सफलता, शांति और संतोष की ओर ले जाती है। याद रखो, अच्छे विचार सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है। जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाती है और कभी न कभी लौटकर तुम्हें आशीर्वाद देती है। इसलिए हमेशा शुभ सोचो, भले ही सामने वाला तुम्हारा भला न चाहता हो। तुम्हारा अच्छा विचार तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाएगा। कभी मत सोचो कि अच्छा सोचने से कुछ नहीं बदलता। अच्छाई धीमी है लेकिन स्थायी है।
बुराई तेज है लेकिन क्षणिक। जैसे आग जल्दी जलती है पर राख छोड़ जाती है, वैसे ही बुरे विचार तुरंत असर दिखाते हैं लेकिन भीतर जलाकर खाली कर देते हैं। अच्छे विचार धीरे धीरे जीवन को सोने में बदल देते हैं। जब मन में अच्छे विचार बसने लगते हैं तब जीवन धीरे धीरे स्वर्ग बन जाता है। अच्छे विचार वो दीपक हैं जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाते हैं। अगर तुम्हारा मन बार बार उदास होता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने भीतर की सोच को साफ करना होगा। जैसे गंदे पानी को साफ करने के लिए उसे बार बार छाना जाता है, वैसे ही मन को भी बार बार अच्छे विचारों से धोना पड़ता है। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो। धन्यवाद कि आज एक नया दिन मिला। इस एक भावना से मन में विनम्रता और सकारात्मकता पैदा होती है। हर विचार तुम्हारे कर्मों का बीज है। यदि तुम प्रेम, क्षमा और धैर्य के विचार रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। पर अगर तुम ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष में डूब जाओगे तो मन का बाग सूख जाएगा। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने मन को सुंदर बना रहा हूं या काला? जीवन की सुंदरता इस पर नहीं निर्भर करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर कि तुम्हारे मन में क्या है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो जवाब में बुरा सोचने की जगह यह सोचो, वह भी अपने अनुभवों का परिणाम है। यह विचार तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। अच्छे विचारों का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा मुस्कुराओ, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति में खुद को गिरने नहीं दोगे। जब विचार ऊंचे हों तब हालात कभी नीचे नहीं ला सकते। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में शांति नहीं है तो सबसे पहले अपने विचारों को देखो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो, और जैसा महसूस करते हो वैसा ही जीवन बनता जाता है। जब तुम क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है की जगह मैं इससे क्या सीख सकता हूं सोचना शुरू कर देते हो, तभी से अच्छे विचारों का प्रवाह शुरू होता है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि अभ्यास है। रोज अपने मन को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना, यही असली साधना है। जब कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय यह सोचो, अब मैं अगली बार इसे बेहतर कर सकता हूं। यह विचार आत्मविश्वास देता है। मन वही सोचता है जो तुम उसे सिखाते हो, इसलिए हर दिन उसे अच्छा सिखाओ। अच्छे लोगों के साथ रहो, प्रेरक बातें पढ़ो और भगवान का नाम लो। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढलने लगेगा। अगर तुम अपने विचारों को नहीं संभालोगे तो वे तुम्हें नियंत्रित करने लगेंगे। इसलिए अपने विचारों के स्वामी बनो, दास नहीं। जब तुम हर हाल में सकारात्मक सोचने लगते हो तो तुम उस शक्ति से जुड़ जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। याद रखो, तुम्हारे भीतर भगवान है और भगवान के मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं होते। इसलिए जितना अधिक तुम अच्छे विचारों में रहोगे उतना ही तुम ईश्वर के करीब जाओगे। कभी मत सोचो कि तुम्हारे विचारों का कोई असर नहीं है। हर विचार की एक तरंग होती है। जब तुम अच्छा सोचते हो तो वह ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। शायद तुम देख न सको, लेकिन तुम्हारे अच्छे विचार किसी और को ताकत दे सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, क्योंकि तुम्हारे विचार किसी की उम्मीद बन सकते हैं। जब मन टूट जाए तब याद रखो, यह समय तुम्हारे विचारों की परीक्षा का है। अगर तुम इस समय में भी अच्छा सोच पाते हो तो तुम जीवन के सच्चे साधक हो। हर बार जब मन में नकारात्मकता आए उसे पकड़ो और कहो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। यह वाक्य तुम्हारे मन को धीरे धीरे शांत कर देगा। मन को अच्छा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक जीवन भर चलने वाली साधना है। अगर तुम इस समय में भी अच्छा सोच पाते हो तो तुम जीवन के सच्चे साधक हो। हर बार जब मन में नकारात्मकता आए उसे पकड़ो और कहो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। यह वाक्य तुम्हारे मन को धीरे धीरे शांत कर देगा। मन को अच्छा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक जीवन भर चलने वाली साधना है। जैसे फूल को हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही अच्छे विचारों को भी हर दिन अभ्यास चाहिए। इसलिए हर दिन कुछ मिनट ध्यान में बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मैं अच्छा सोचता हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की रचना हूँ। जो इंसान अपने विचारों को प्रेम, धैर्य और करुणा से भर देता है उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति से भी वातावरण शुद्ध हो जाता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी से बदला नहीं लेता, बल्कि अपने विचारों से दुनिया में शांति फैलाता है। अच्छे विचारों का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी बुरे पल नहीं आएंगे, बल्कि यह है कि तुम उन पलों को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर सकोगे। जो अपने विचारों को पवित्र रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी रहता है। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं अपने मन का रक्षक हूं और मेरे विचार ही मेरा भाग्य है। जब तुम्हारा मन बिखरा हुआ हो, जब भीतर बेचैनी हो, जब हर बात गलत लगने लगे, तब समझो कि तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करने की जरूरत है।
मन की शांति किसी बाहर की चीज से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। अगर तुम्हारा मन अच्छा सोचने लगे तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। हर व्यक्ति के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो डराती है और दूसरी जो प्रेरित करती है। अगर तुम चाहो तो हर दिन प्रेरित करने वाली आवाज को मजबूत बना सकते हो। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। हर बार जब मन में नकारात्मक सोच उठे तो एक पल ठहरो और कहो, यह विचार मुझे कमजोर बना रहा है, मुझे इससे ऊपर उठना है। जैसे बादल सूरज को कुछ समय के लिए छिपा देते हैं, वैसे ही बुरे विचार भी कुछ समय के लिए मन को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज की तरह अच्छाई फिर भी भीतर चमकती रहती है। उसे जगाने के लिए बस तुम्हें खुद से सच्चा होना है। अगर तुम्हें लगता है कि मन बार बार दुखी हो जाता है तो हर दिन एक छोटी आदत डालो। किसी एक बात के लिए आभार व्यक्त करो। आभार से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जब तुम मेरे पास क्या नहीं है की जगह मेरे पास क्या क्या है सोचने लगते हो तो भीतर की ऊर्जा बदल जाती है। वही ऊर्जा तुम्हारे विचारों को प्रकाशमय बनाती है। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो। मन को बार बार दोष देना बंद करो, उसे प्रेम से समझाओ। जब बच्चा गलती करता है तो माँ डांटती नहीं बल्कि सिखाती है। वैसे ही अपने मन को सिखाओ, बेटा क्रोध से कुछ नहीं मिलता, शांत रहो। ईर्ष्या से कुछ नहीं बदलता, मेहनत करो। चिंता से कुछ नहीं सुधरता, भरोसा रखो। यही सच्चा आत्मसंवाद है। तुम्हारा मन वही बनता है जिसे तुम रोज सुनते हो। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो मन वैसा ही सोचने लगेगा, लेकिन अगर तुम प्रेरक बातें सुनोगे, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ोगे, भगवान का नाम जपोगे तो मन खुद ब खुद दिव्यता में रम जाएगा। इसलिए ध्यान रखो कि तुम्हारे विचारों का स्रोत क्या है, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। हर अच्छे विचार का जन्म मौन से होता है। जब तुम कुछ पल के लिए सब शोर बंद कर देते हो, फोन, चिंता, शिकायतें, तब भीतर से एक आवाज उठती है, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं भगवान का अंश हूं। यही विचार सबसे शक्तिशाली है। यह विचार अगर स्थिर हो गया तो फिर कोई तूफान तुम्हें नहीं हिला सकता। अच्छे विचारों की पहचान यह है कि वे तुम्हें दूसरों के लिए अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। जब मन में यह भावना आती है, मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूं, तब समझो कि तुम्हारा मन सही दिशा में है। संसार को बदलने से पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जब मन बदलता है तब नजरिया बदलता है, और नजरिया ही दुनिया है। जो व्यक्ति हर बात में अच्छाई देख सकता है वह कभी दुखी नहीं होता। यह कोई जादू नहीं बल्कि साधना है। जब तुम्हें कोई दुख दे तब भी सोचो, इससे मैं मजबूत बन रहा हूं। जब कोई धोखा दे सोचो, मैंने एक सच्चा सबक सीखा। जब हालात कठिन हो सोचो, भगवान मुझे कुछ बड़ा सिखा रहे हैं। यह सोच तुम्हें हर स्थिति में विजेता बनाएगी। याद रखो, विचार सिर्फ सोच नहीं होते, वे तुम्हारी ऊर्जा है। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तुम्हारी उपस्थिति से लोग सुकून महसूस करते हैं, तुम्हारे शब्दों में प्रकाश आने लगता है और तुम्हारी आत्मा स्थिर हो जाती है। अच्छे विचारों वाला व्यक्ति किसी मंदिर से कम नहीं होता। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। हर किसी की यात्रा अलग है। तुम्हारा काम है बस अपनी सोच को ऊंचा रखना। जब तुम दूसरों से तुलना छोड़ देते हो तब भीतर शांति आने लगती है। यही शांति तुम्हें आगे बढ़ने की सच की ताकत देती है। हर दिन का अंत एक अच्छे विचार से करो, आज मैंने सीखा कि मैं कल से बेहतर हूं। यह भावना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देगी। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा सोचता है उसका भाग्य समय के साथ चमकने लगता है। विचार ही सब कुछ है। अगर तुम उन्हें शुद्ध रख सको तो संसार की कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। मन का दीपक जलाओ, ध्यान से, सच्चे कर्म से और भगवान पर विश्वास से। फिर देखो, जीवन की हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश होगा। जब मन में अच्छे विचार बस जाते हैं तो जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। हर विचार भगवान का भेजा हुआ एक संदेश होता है। बस फर्क इतना है कि हम उसे सुनते नहीं। जब मन दुखी हो, जब सब कुछ गलत लगे, तब यह मत सोचो कि जीवन कठिन है, बल्कि यह सोचो कि जीवन मुझे कुछ नया सिखाना चाहता है। यही विचार हर परिस्थिति को वरदान में बदल देता है। अच्छे विचार वह शक्ति हैं जो इंसान को अंधकार में भी दिशा दिखाते हैं। अगर तुम सोचो कि मैं कर सकता हूं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं हार गया तो भगवान भी मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों और परिणामों की जड़ है। हर सुबह जब सूरज उगता है वह कहता है, आज का दिन नया है। नया सोचो, नया करो, नया बनो
पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने डर सबको छोड़ दो। अगर तुम हर दिन नई सोच के साथ जियोगे तो हर दिन एक अवसर बन जाएगा। जब मन में अच्छे विचार आते हैं तो इंसान बाहर की चीजों से खुश नहीं होता, बल्कि भीतर की शांति से संतुष्ट होता है। यही सच्चा सुख है। जब मन कहे मुझे किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि मेरे भीतर भगवान है। मन को अच्छा बनाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कभी मन डगमगाएगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी निराशा घेर लेगी, लेकिन तुम ठहरो मत। हर बार जब मन गिर जाए उठो और खुद से कहो यह भी गुजर जाएगा। यह वाक्य तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देगा। अच्छे विचारों की पहचान यह नहीं कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, बल्कि यह कि तुम विपरीत परिस्थितियों में भी टूटो नहीं। जब कोई तुम्हें बुरा कहे तो उस शब्द को अपने भीतर मत आने दो। सोचो, वह व्यक्ति अपने दर्द से बोल रहा है। इस एक विचार से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब तुम दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर जगह नहीं देते, तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, तब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटता है। सेवा में जो आनंद है वह किसी विलासिता में नहीं। एक अच्छा विचार हजारों शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। इसलिए हमेशा सोचो कि मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूं। यह सोच खुद तुम्हें भगवान के समीप ले जाएगी। कभी यह मत सोचो कि अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति दुनिया से कट जाता है। नहीं, वह दुनिया को सही दृष्टि से देखना सीखता है। वह किसी को दोष नहीं देता, बल्कि परिस्थिति को समझता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने समय से सीख रहा है। इसलिए अच्छे विचार का अर्थ है सबको क्षमा करना, सबके लिए शुभ सोचना और हर अनुभव से कुछ अच्छा सीखना। जब तुम बुरे विचारों से घिरो तो तुरंत अपने मन से कहो मैं यह नहीं हूं। तुम विचार नहीं, तुम उनके साक्षी हो। जब यह समझ आ जाती है तब विचारों का असर खत्म होने लगता है। यही ध्यान का असली अर्थ है। विचारों को देखना, उन्हें स्वीकार करना और फिर छोड़ देना। अच्छे विचार वो नहीं जो सिर्फ किताबों में मिलते हैं, बल्कि वो जो कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारे भीतर से निकलते हैं। जब तुम दुख में भी मुस्कुराने लगते हो, जब हार में भी उम्मीद देखते हो, जब दूसरों के तिरस्कार में भी क्षमा रख पाते हो, तब समझो कि तुम्हारे भीतर सच्चे अच्छे विचार जन्म ले चुके हैं। विचार वही है जो तुम्हें अपने कर्मों की दिशा देता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम प्रयास छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि यह असफलता बस एक सीढ़ी है तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारे विचार तुम्हारी नियति को आकार देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा प्रकाश की ओर मोड़ो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो एक विचार मन में रखो, मैं कल और बेहतर बनूंगा। यह छोटा सा विचार तुम्हें भीतर से बदल देगा। धीरे धीरे यह सोच तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी और तुम बिना प्रयास के सकारात्मक हो जाओगे। अच्छे विचार कोई शब्द नहीं, वे तुम्हारे भीतर का भगवान है। जब तुम अच्छा सोचते हो तो तुम अपने भीतर ईश्वर को सक्रिय करते हो। इसलिए हर दिन, हर पल अपने मन से कहो मैं हर हाल में अच्छा सोचूंगा, क्योंकि यही मेरी असली पूजा है। जब मन में अंधकार छा जाए और जीवन दिशाहीन लगे, तब सबसे पहले अपने विचारों की ओर देखो, क्योंकि विचार ही वह दीपक हैं जो अंधेरे को मिटाते हैं। अच्छे विचार किसी मंदिर की घंटी की तरह है। जब वे मन में गूंजते हैं तो भीतर की नकारात्मकता भाग जाती है। हर इंसान के जीवन में दुख, असफलता और निराशा आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र रखता है वही उन अंधेरों में भी प्रकाश ढूंढ लेता है। जब तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, तब ईश्वर भीतर से कहता है नहीं, अब शुरुआत हो रही है। यह आवाज सुनने के लिए मन को शांत रखना पड़ता है, और शांत मन में ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। हर सुबह जब आंखें खुलें तो जीवन को एक उपहार समझो। अपने भीतर कहो आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं खुद को नकारात्मकता से बचाऊंगा। जब तुम इस संकल्प से दिन शुरू करते हो तो हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में अच्छाई का भाव आ जाता है। यही भाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। अच्छे विचार कभी अचानक नहीं आते, वे एक अभ्यास का परिणाम होते हैं। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो, अपने मन से बात करो और खुद से पूछो मैं आज क्या सोच रहा हूं। यह आत्मसंवाद तुम्हारे मन को स्पष्ट करता है। जब तुम अपने विचारों को समझना शुरू करते हो तब तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपनी नियति पर अधिकार पा लेता है। अगर तुम्हारा मन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो तुरंत खुद से कहो मैं अपने मन का स्वामी हूं, दास नहीं। यही वाक्य हर कमजोरी को मिटाने का मंत्र है। अच्छे विचारों के साथ जीवन जीना मतलब हर पल भगवान के साथ रहना।
जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तब क्रोध करने की जगह यह सोचो, भगवान मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे अपने विचारों में दृढ़ रहना है। यह सोच तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगी। जो व्यक्ति बाहरी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता, वह आत्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हर कार्य, हर निर्णय, हर संबंध, हर परिणाम सब सोच से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे बीज में पेड़ की पूरी शक्ल छिपी होती है, वैसे ही विचार में भविष्य की पूरी दिशा छिपी होती है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, वे तुम्हारा कल गढ़ रहे हैं। अच्छे विचारों की पहचान यह है कि वे तुम्हें दूसरों के लिए अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह भावना आती है कि मैं किसी को खुश करना चाहता हूं, तब समझो कि तुम्हारा मन ईश्वर की दिशा में चल पड़ा है। अच्छे विचार इंसान को बड़ा बनाते हैं, पद या धन से नहीं, बल्कि हृदय से। जब भीतर बेचैनी हो, तब अपने विचारों को भगवान के नाम में डुबो दो। जैसे नमक पानी में घुलकर उसे स्वाद देता है, वैसे ही ईश्वर स्मरण हर विचार को पवित्र बना देता है। धीरे धीरे मन शांत हो जाता है और विचार उजाले में बदल जाते हैं। हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालो। जब कुछ बुरा भी हो, तब सोचो, शायद यह मुझे बेहतर बना रहा है। इस एक सोच से जीवन का बोझ हल्का लगने लगेगा। अच्छे विचार दुख को नहीं मिटाते, बल्कि तुम्हें दुख सहने की ताकत देते हैं। यही ताकत तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अगर तुम हर दिन किसी एक बुरे विचार को अच्छे विचार से बदल दो, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही एक अच्छा विचार हजार नकारात्मकताओं को खत्म कर देता है। इसलिए जब भी मन में चिंता, भय या गुस्सा उठे, तुरंत अपने भीतर कहो, यह मेरा सच्चा स्वरूप नहीं, मैं प्रकाश हूं। जो व्यक्ति अपने विचारों में भगवान को बसाता है, उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। उसे दुख में भी एक उद्देश्य दिखाई देता है। इसलिए अपने मन में यह बीज बो दो, हर स्थिति में मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा करूंगा और अच्छा बनूंगा। यही बीज तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर वृक्ष बनेगा। संदेश: मन में अच्छे विचार लाना कोई एक दिन का कार्य नहीं, यह हर दिन का अभ्यास है। जब तुम हर सुबह अपने विचारों को प्रकाश में स्नान कराओगे, आभार, प्रेम और धैर्य से, तो देखना, जीवन धीरे धीरे स्वयं एक आशीर्वाद बन जाएगा। अच्छे विचार ही सच्ची पूजा है और इन्हीं से आत्मा को परम शांति मिलती है।